जिंदगी की कीमत क्या है, इसका एहसास तभी हो पाता है जब मौत से सामना हो। ऐसे ही अनुभव से गुजरे बिलासपुर के प्रोफेसर सूरज प्रसाद पांडे अपने घर जरूर लौट आए हैं, लेकिन उन भयानक यादों से बाहर आ पाना अब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। देश विदेश की कई बार यात्रा कर चुके प्रोफेसर पांडे पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए नेपाल गए हुए थे। जिस वक्त नेपाल में भूकंप की वजह से विनाशकारी तबाही का सामना नेपाल कर रहा था, एक वक्त ऐसा भी था जब उनके परिजनों ने उन्हें लापता मान लिया था, लेकिन उनके सही सलामत होने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। जब प्रोफेसर पांडे बिलासपुर पहुंचे तो उनका स्वागत किसी विजेता की तरह किया गया। नेपाल में भूकंप के बीच 72 घंटे गुजारने के बाद लौटे प्रोफेसर से मुलाकात करने लगातार उनके करीबी पहुंच रहे हैं और वे अब भी उस त्रासदी को याद कर सिहर उठते हैं। इसके सुबह सुबह मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ से फिर मैं बस पकड़ के काठमांडू में जैसे उतरा हूँ नीचे तो कुछ मेरे को कंपन सा महसूस हुआ। तो मैं एक नेपाली को बुलाया कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ कंपन सा है करके। तो उसने बोला साहब कुछ भूकंप की संभावना है। तो मेरे दिमाग में पोखरा बैठा हुआ था क्योंकि पोखरा से ही बस जाती है वो मंदिर देवी के। तो मैं बोला पोखरा की बस कहाँ है? तो बोले वो जो छूट रही है वही है। तो मैं अपने सामान सहित वहाँ से भागते हुए उसी कंपर में पोखरा की बस में बैठ गया। जोमसोंग जो मंदिर है, लास्ट जो बस जहाँ समाप्त होती है वहाँ के लिए निकला। और रास्ते भर मैंने जो सीन देखा है, जबकि इतने दूर है काठमांडू से, वो मकानों का गिरना, पृथ्वी का हिलना, पहाड़ों का हिलना, सामने चट्टानों का गिरना, यानी समझिए आगे आगे मौत और पीछे पीछे हम, या पीछे पीछे मौत आगे आगे हम। ये खेल खेलते खेलते हम लोग रात को 10-11 बजे 85 किलोमीटर दूरी पार करके हम लोग वहाँ पहुँचे, जोमसोंग। प्रोफेसर पांडे बस में सफर कर रहे थे और अचानक आसपास लोगों को भागते देखकर उन्हें लगा कि कोई झगड़ा हो गया है, लेकिन फिर भूकंप का पता चला। मगर पहाड़ों से चट्टानें इस कदर गिर रही थी कि ना आगे जाना मुमकिन था और न ही पीछे हटना। इस त्रासदी के दौरान उन्हें अमानवीय व्यवहार से भी दो चार होना पड़ा। कुछ मुनाफाखोर इस मौके का फायदा उठाते हुए बिना दूध की चाय 100 रुपए और 3 रोटी 200 रुपए में बेचते रहे। वैसे भी उन्हें नेपाल यात्रा के दौरान यह कड़वा अनुभव हुआ कि नेपाली भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं। हर चीज के लिए नेपालियों से सबसे कम कीमत, विदेशियों से उससे कुछ अधिक और भारतीयों से सबसे अधिक कीमत वसूली जाती है। जबकि इस संकट की घड़ी में भारत ही उनके लिए संकट मोचक बनकर सामने आया है। शायद नेपाली इसके बाद कोई सबक ले। भूकंप क्या होता है और मौत क्या होती है, मैं पहली बार देखा। वहाँ तो ये था कि भागो, यानी जान बचे। 3 दिन तो समझिए मैं 3 दिन 3 रात मैंने बस की यात्रा किया है। तबाही के मंजर के बीच जिंदगी के जो पल गुजरे, उसने यह एहसास करा दिया कि जिंदगी कितनी प्यारी होती है। उस वक्त प्रोफेसर पांडे को परिजनों की याद खूब सताती रही। अब एक बार फिर उनके बीच पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली है। परिजन भी उनके लौट आने से 7वें आसमान पर हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और 3 दिन 3 रात सोचिए हम लोग सोए नहीं हैं और दुआ प्रार्थना जहाँ जहाँ जो तरीका अपना सकते थे अपना रहे थे। और जिस दिन हमको उनकी खबर आई तो वो खबर सुनते से न हम लोग को हंसा जा रहा था न रोया जा रहा था। बदहवास हो गए थे इस खबर को सुनने के बाद और एक दूसरे को बताते बताते रो डाल रहे थे। और भगवान की, ऊपर वाले की असीम कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमारे पिता सकुशल यहाँ वापस आ गए हैं। वहाँ ना लग पाने के कारण और तमाम तरह की कोशिश करने के बाद भी जब उनसे बात नहीं हो पा रही थी तो एकदम रात की नींद खत्म हो गई और किसी भी तरह से ऐसा लग रहा था कहीं से समाचार आ जाए। उनका फ़ोन काम नहीं कर रहा है तो टीवी में दिख जाए, वहाँ किसी न्यूज़ चैनल पर लगातार उसका प्रसारण हो रहा था, कहीं तो वो दिख जाए कि हाँ ठीक है, सुरक्षित हैं। इस प्रकार जब पापा जी का फ़ोन आया तो 1 मिनट तो विश्वास नहीं हुआ। फिर फ़ोन करके बात किया गया और आया तो तुरंत रोना आने लगा और ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया करके। और अब तो आ गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। भूगोल के प्रोफेसर होने के नाते जब प्रोफेसर पांडे 22 अप्रैल को काठमांडू पहुंचे थे तभी उन्हें भूकंप का एहसास हो गया था, जिसके बाद वे पोखरा चले गए। शायद इसी वजह से वे सही सलामत घर लौट सके। सिटी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।